Good morning students. Today we will read हिंदी बुक बागवान क्लास 3 लेसन 7। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में लेसन 7 दानवीर कर्ण। महाभारत काल की बात है। कौरवों और पांडवों के मध्य घमासान युद्ध चल रहा था। कौरवों के सेनापति महारथी कर्ण थे। महाभारत काल की बात है, जबकि महाभारत चल रही थी, उस समय की बात है। कौरवों और पांडवों के मध्य लड़ाई चल रही थी, जिसमें जो कर्ण है दानवीर कर्ण, वो कौरवों के सेनापति थे। अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। युद्ध के दौरान कर्ण जिस रथ पे बैठे थे, अचानक से उसका पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण रथ से उतरकर नीचे आए और जमीन से पहिया निकालने का प्रयास करने लगे। और कर्ण फिर रथ से उतरे और नीचे उतर करके जमीन पे आए और उन्होंने अपना पहिया निकालने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अर्जुन ने कर्ण को एक ऐसा बाण मारा कि वे घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण जो कि अर्जुन के साथ थे, अर्जुन ने उनसे एक आज्ञा मांगी और एक ऐसा तीर मारा कर्ण को, जिससे कि वो जमीन पे गिर गया। अपने गुरु परशुराम द्वारा दिए गए श्राप के कारण महारथी कर्ण अपनी धनुष विद्या भूल गए और अर्जुन के बाणों का सामना नहीं कर पाए। उनके गुरु परशुराम ने उनको श्राप दिया था, जिसके कारण वो अपनी सारी धनुष विद्या यानी जो धनुष विद्या थी वो सब भूल गए थे, जिसके कारण वो अर्जुन के बाणों का सामना नहीं कर पाई। ये देखिए, ये नीचे चित्र दिया हुआ है युद्ध का। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, ये उसका चित्र है, ये देखिए। यस, नेक्स्ट पेज नंबर 36। अत्यधिक घायल होने के कारण वह मरणासन अवस्था में युद्ध भूमि पर पड़े हुए थे। अधिक घायल होने के कारण वो ऐसी अवस्था में पड़े थे जैसे मरण अवस्था होती है ना, जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति पड़ा होता है, वैसे वह भूमि पर पड़े हुए थे। महावीर कर्ण की दानशीलता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी और महावीर कर्ण जो थे बहुत दानवीर थे और उनकी ये बात जो है दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनके द्वार पर आया भिक्षुक कभी खाली हाथ वापसी नहीं लौटता था और उनके द्वार पे कभी कोई भी मांगने आता तो उसको वो कभी खाली हाथ लौटने नहीं देते थे। श्री कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने का विचार किया, तो श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों ना कर्ण कितना दानशील है उसकी परीक्षा ली जाए। वह अर्जुन से बोले, अर्जुन चलो अब ये देखें कि कर्ण वास्तव में कितने दानी है। तो श्री कृष्ण भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि चलो आज हम देखते हैं कि ये कितना जो कर्ण है वास्तव में कितना दानी है। अर्जुन और श्री कृष्ण ने साधुओं का वेश धारण किया और महारथी कर्ण के पास जाकर बोले, दानवीर कर्ण, हमें बहुत भूख लगी है। इसी दौरान अर्जुन और श्री कृष्ण जो थे उन्होंने साधुओं का वेश धारा और वो कर्ण के पास जाके बोला, है दानवीर कर्ण, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। तो कर्ण ने कहा, मैं इस समय युद्ध भूमि में घायल पड़ा हूँ। तो कर्ण ने क्या बोला कि मैं तो इस समय घायल हूँ, युद्ध भूमि में पड़ा हुआ हूँ, इसलिए आपको यहाँ भोजन करा पाने में असमर्थ हूँ। इस जगह पे मैं आपको भोजन नहीं करा पाऊँगा। हाँ, मेरा एक दांत सोने का है, वह मैं आपको दे देता हूँ। तो उसने कहा कि मेरा एक दांत सोने का लगा हुआ है, वो मैं आपको दे देता हूँ, उसे बेचकर आप अपने भोजन का प्रबंध कर लें। इतना कहकर कर्ण ने पास ही पड़े पत्थर को उठाकर अपना सोने का दांत तोड़कर साधु वेशधारी अर्जुन और श्री कृष्ण को दे दिया। इतना कहते ही कर्ण ने पास में एक पत्थर पड़ा था, वो लिया, उससे अपना वो जो सोने का दांत था उसको तोड़ा और जो साधु के वेश में श्री कृष्ण और अर्जुन आए थे उनको दे दिया। जब अर्जुन और श्री कृष्ण ने महारथी कर्ण की इस महान त्याग को देखा, तब उनकी आंखों से स्वतः ही अश्रु बहने लगे तथा वे अपनी वास्तविक रूप में आ गए। और जब अर्जुन और श्री कृष्ण ने यह देखा कि महारथी कर्ण कितना दानवीर है कि इतनी भूमि में वो घायल पड़ा है, उसके अलावा भी, उसके बावजूद भी उसने अपना सोने का दांत हमें दान दे दिए, कितना महात्याग है, ये देख करके उनकी आंखों में आंसू बहने लगे और वह अपने वास्तविक रूप में आ गए। जो उनका असली रूप था, जो वो साधुओं का भेष धरा हुआ था, उससे हट करके वह अपने असली रूप में आ गई। ये देखिए, वो साधुओं के रूप भेष में थे और उन्होंने कर्ण को बोला, लेकिन कर्ण घायल था इसलिए वह उनको खाना खिलाने में असमर्थ था।
नेक्स्ट पेज नंबर 37, ये देखिए पिक्चर। उसके बाद श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। जब उसने ये बोला, जब उन्होंने इसका कर्ण का ये इतना बड़ा महान त्याग देखा, श्री कृष्ण कर्ण से बोले धन्य हो कर्ण। तब श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा तुम तो धन्य हो, तुम्हारे जैसा दानी ना तो अब तक हुआ है और ना ही कभी होगा। तुम्हारे जैसा दान देने वाला ना तो आज तक हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। तुम युगों तक एक दानवीर महारथी के रूप से जाने जाओगे और तुम हमेशा युगों युगों तक एक दानवीर महारथी के रूप से जाने जाओगे। यस, अब आपने लेसन पढ़ा दानवीर कर्ण, आपको पता लगा कि उसका नाम कर्ण के आगे दानवीर कैसे लगा। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। काल का मतलब समय, मध्य का मतलब बीच, प्रयास यानी कोशिश करना, श्राप का मतलब अभिशाप, प्रसिद्ध का मतलब मशहूर, विचार का मतलब सोच, प्रबंध यानी इंतज़ाम करना, स्वतः खुद ही अपने आप, अश्रु यानी आंसू बहना। उसके बाद नीचे आ जाइए, लिखित में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। युद्ध के दौरान महारथी कर्ण के साथ क्या हुआ? युद्ध के दौरान महारथी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। आपने पढ़ा था ना कि युद्ध जब चल रहा था तो महारथी जो कर्ण था उसका पहिया जमीन में धंस गया था। यस, नेक्स्ट पेज नंबर 38। क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की कौन सी परीक्षा लेना चाहते थे? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेना चाहते थे। वो ये देखना चाहते थे कि वो कितना बड़ा दानवीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, कर्ण ने साधुओं के भोजन के प्रबंध के लिए क्या किया? कर्ण ने साधुओं के भोजन के लिए अपना सोने का एक दांत तोड़कर दे दिया और कहा कि इसे बेचकर अपने भोजन का प्रबंध कर लेना। क्योंकि वो तो खुद तो घायल था तो वो कैसे करता, इसलिए उसने अपना सोने का दांत तोड़ करके श्री कृष्ण और अर्जुन को दे दिया और कहा कि इसे बेच करके अपने भोजन का प्रबंध कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों से अश्रु क्यों बहने लगे? कर्ण के महान त्याग और दानशीलता को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों में से अश्रु बहने लगे। जब उन्होंने कर्ण का ये महान त्याग देखा और देखा वो कितना दानशील है, तो ये देख करके श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों से अश्रु बहने लगे, यानी आंसू बहने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। कौरवों के सेनापति का क्या नाम था? कौरवों के सेनापति कौन थे? कर्ण। तो कर्ण के आगे आप सही का निशान लगाएंगे। गुरु परशुराम ने किसको श्राप दिया? गुरु परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था ना, तभी तो वो अपनी धनुष विद्या भूल गया था। दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण को क्या दान दिया? दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण को सोने का दान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। श्री कृष्ण, अर्जुन, पहिया, दानवीर, मरासन। कर्ण के रथ का डैश जमीन में फंस गया। क्या फंस गया था? पहिया। अत्यधिक घायल होने के कारण वह मरणासन अवस्था में युद्ध भूमि में पड़े हुए थे। डैश और डैश, श्री कृष्ण और अर्जुन ने साधुओं का वेश धारण किया। तुम आने वाले युगों तक दानवीर, ये लिखा है ना दानवीर, यह आपको यहाँ फिल करना है। दानवीर महारथी के रूप में जाने जाओगे। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। कौरवों और पांडवों के मध्य घमासान युद्ध चल रहा था। सही। कर्ण के गुरु परशुराम थे। सही। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। कर्ण ने अर्जुन की दानशीलता की परीक्षा लेने का विचार किया। नहीं, गलत। क्योंकि कर्ण ने नहीं, श्री कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता का परीक्षा लेने का विचार किया था। कर्ण ने अपना सोने का दांत अर्जुन और श्री कृष्ण को दे दिया। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखे। ये देखिए यहाँ पे अशुद्ध शब्द लिखे हैं कौरव, इसको शुद्ध करके लिखना आपको। कौरव, अर्जुन, वास्तव, विचार,
पहिया, भिक्षुक, श्राप, दानवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचन बदल कर लिखो। पांडव, पांडवों, बाण, बाणों, साधु, साधुओं, पत्थर, पत्थरों, कौरव, कौरवों, पहिया, पहिए, आँख, आँखें, सेनापति, सेनापतियों। ये अब एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी, आपकी समझ में आ गया लेसन। अब आपको ये एक्सरसाइज जो है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं, और शब्दार्थ जो कि हमने लास्ट पेज पे शब्दार्थ किए थे, ये देखिए आपको अपनी नोटबुक में यानी कॉपी में ये शब्दार्थ लिखने हैं, और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ये आपको अपनी कॉपी में भी करना है। और इसके अलावा आपको पेज नंबर 37 पे अपनी बुक में ये क्वेश्चन आंसर्स, पेज नंबर 38 पे ये क्वेश्चन आंसर्स, और ये सही पे सही का निशान लगाएं, ये वाला रिक्त स्थान भरें, और सही पे सही का और गलत पे गलत का निशान लगाएं, अशुद्ध को शुद्ध शब्द करके लिखें और वचन बदलें। ये सब आपको अपनी बुक में करना है। ओके, अब आपको इस लेसन से क्या पता लगा कि जो कर्ण था उसका नाम दानवीर कैसे पड़ा, श्री कृष्ण ने उसकी कैसे परीक्षा ली, और उसने वो श्री कृष्ण और अर्जुन जो साधु का रूप धर के आए थे उसको दान में, अपनी इतनी घायल अवस्था में भी उनको अपना सोने का दान में दे दिया। इससे ये पता लगता है कि वो कितने बड़े दानवीर थे। ओके स्टूडेंट्स, आपकी समझ में आ गया लेसन। ओके बाय स्टूडेंट्स।